गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, 3.2 का सॉल्यूशन में हमने क्या ना प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ड्रा ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन, draw the graph of equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis x-axis and shaded the triangular region. देखिए क्या ना हमें ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले क्या नाम है, दो इक्वेशन गिवन है। तो क्या है इसमें हमारी जो गिवन दो इक्वेशन है x minus y plus 1 equal to 0, एक हमें इक्वेशन ये गिवन है। एंड अनदर जो इक्वेशन है वो क्या ना 3x plus 2y minus 12, 3x plus 2y minus 12 equal to 0, यही है ना 3x plus 2y minus 12 equal to 0। देखिए ये आपको क्या ना दो इक्वेशन गिवन है, ये आपको दो इक्वेशन गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशनों को देखना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा। डेफिनेटली इसमें क्या ना यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ना तो सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या xy प्लेन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसे इस पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना तो यदि हम बात करें कि ये जो है ना y x एक्सिस के साथ एंड y एक्सिस के साथ, ये क्या होते हैं उसके, ये वर्टेक्स होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये वर्टेक्स है, यदि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यदि मान लीजिए ये भी क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी वर्टेक्स हो जाएगा। तो हम यदि बात करें तो क्या होगा, देखिए कि यदि x एक्सिस पे हम इन दोनों लाइनों से एक ट्रायंगल बन रहा है, इस x एक्सिस के ऊपर इन दोनों लाइनों से एक ट्रायंगल बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है? देखो एक तो हमें x एक्सिस को लेना है और ये दोनों लाइनों को लेना है। कहां से कहां तक? ये देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है। एग्जांपल को दिखा रहा हूं कि इसके पता नहीं आपको किस टाइप का बनेगा, मैं तो एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो यदि मान लीजिए तो बोलते हैं कि x एक्सिस से हमें क्या ना एक साइड x एक्सिस को लेते हुए कि यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा, उसको सेट करना है, शेडेड करना है, उसको क्या ना डार्क करना है। तो देखिए x एक्सिस की बात करूं तो इसको मैंने शेडेड कर दिया। तो इस पोर्शन में देखिए ये एक ट्रायंगल बना, ठीक है। अब यदि मान लीजिए वो कहता है कि y एक्सिस को एक साइड लेते हुए y एक्सिस के ऊपर जो दोनों लाइनों से ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो y एक्सिस के ऊपर दोनों लाइनों से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? वो एक ऊपर एक वर्टेक्स है, एक लाइन तो ये हुई और एक लाइन ये हुई। ये वाला ट्रायंगल क्या ना y एक्सिस पे बन रहा है। और एक और बन रहा है कहां पे? सीधा ये दोनों ट्रायंगल ये हां, पर x एक्सिस को नहीं लेना है, अपन y एक्सिस को लेना है। ओनली y एक्सिस। देखिए वो x एक्सिस का बोले y एक्सिस को, वो अभी अपने को क्या ना क्वेश्चन में आई थी x एक्सिस का बोल रहा था। तो अभी हम जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना उसको x एक्सिस को कंसीडर करते हुए दोनों लाइनों से हमें क्या ना ट्रायंगल जो मिलेगा उसको शेडेड करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या ना एग्जांपल हुआ, हमने समझा इसको। तो अब हम इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी, गिवन प्रॉब्लम क्या है? x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0। तो हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि हमें यहाँ पे क्या ना पैरेलल लाइन मिलने वाली है, कॉन्साइड लाइन मिलने वाली है, या फिर यूनिक अपने को क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है इंटरसेक्टिंग ही मिलेगी क्योंकि दिख भी रहा है। a1 equal to 1 है, a2 equal to 3 है, b1 equal to -1 है और b2 equal to 2 है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। स्वाभाविक सी बात है आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलना है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। अब हमें क्या ना सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या रहेगा? टेक इक्वेशन 1। अब जब आप इक्वेशन 1 लोगे तो इक्वेशन 1 में आपको ना x की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? या फिर आप इसको जो इक्वेशन है ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x - y equal to -1। ठीक है, आया समझ में? अब आप क्या करोगे?
x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस का 1, x इक्वल टू 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, माइनस 1y इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस का 1y यहाँ पे क्या ना मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या ना डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और आपको 1 हो जाएगा, y इक्वल टू आपको मिला 1। ठीक है, अभी क्या ना इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट दो सॉल्यूशन तो चाहिए, हमें दो सॉल्यूशन निकालना रहता है। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। आपने जब x को 0 रखा तो y इक्वल टू आपको क्या मिला? 1 मिला। अब आप एक काम कीजिए, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा देख लेते हैं। इसमें जब y को 0 पुट करोगे तो x क्या मिलेगा? -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप इसमें x को y को 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो गायब हो गई, x इक्वल टू क्या होगा? -1। आप इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, ये x एंड ये y। ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 1 मिला, y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू आपको माइनस ऊपर जब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू आपको क्या मिला? -1। आपने क्या ना जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, और हम एक काम करते हैं सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट लगे हाथ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए हम लेते हैं टेक सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लेते हैं टेक इक्वेशन सेकंड को आप क्या लिखोगे? 3x + 2y इक्वल टू माइनस का 12 इक्वल टू इसका डायरेक्ट प्लस का 12 दे देगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप क्या कीजिए, x इक्वल टू 0 ले लीजिए। x इक्वल टू क्या लोगे? जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो अपने 0 हो गई। ठीक है, 2y इक्वल टू 12 हो जाएगा तो y की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको। देखिए 3 × 0 + 2y इक्वल टू 12, तो ये 0 हो गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/2 6 मिलेगा। तो जब आपने क्या लिया x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू आपको क्या मिला? y इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आपको देख तो लिया, आपको समझ में आया एक हमने क्या ना x इक्वल टू 0 पुट किया था। चलिए अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? जब हम इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो 2y वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 4। 3x प्लस ये 2 × y के लिए 0 पुट किया इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू क्या है? 12, तो x इक्वल टू 12/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 से 12 कितने टाइम कैंसिल आउट होगा? 4 टाइम में। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 लिया तो आपको x इक्वल टू क्या मिला? 4 मिला ये। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, ये इक्वेशन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बॉक्स है ये वाला। आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड का कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, x and y, x इक्वल टू when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, when y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4। ये देखिए, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बॉक्स है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड का कोऑर्डिनेट बॉक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए ये होगा हमारा ओरिजिन, ये x एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 4 तक, है ना। 1 2 3 4 5 ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये इस साइड x डैश हो गई, -1 -2 की वैल्यू ले लो चाहो, -1 -2। अच्छा -1 y में है यार, -1 है ना, x में होगा -1, ये -1 ये -2 ये y डैश होगा, और y एक्सिस को हमें 6 तक ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5। अब क्या ना, हम इक्वेशन फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1,
x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू पॉजिटिव 1 ये है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 1, ये वाला पॉइंट क्या हो गया कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 1। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू क्या ना 0। आपको मालूम है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। ठीक, अब ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है ज्वाइन करना है। देखो ये ज्वाइन करते हो हमें क्या ना एक लाइन ले ली, तो ये लाइन हमको मिलेगी, ये लाइन किसकी मिली x - y + 1। तो ये क्या है, ये वाली लाइन किसकी रिप्रेजेंट की x - y + 1 = 0, ये वाली लाइन। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं व्हेन x = 0 y = 6, x = 0 तो y = क्या रहा 6 मींस ये वाला पॉइंट 0, x = 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है x = 4 y = 0, x = +4 y = 0, ये x = 4 y = 0, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन ये हो गया। ये हमारी इक्वेशन कौन सी सेकंड वाली 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। ये जो लाइन है ना ये इस इक्वेशन की है। ठीक है, अब इसकी बात करें इस पॉइंट की, तो ये तो हमारा क्या है सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना x और y, तो x और y की वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारे इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब हमें इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x axis। ये दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये लाइन पहले तो x एक्सिस देखो, ये वाली हमारी x एक्सिस, अब x एक्सिस पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये जो ट्रायंगल के पॉइंट है ना इनको वर्टिसेस बोलते हैं, तो अपने को मालूम है ये क्या होता है, ये वर्टिसेस ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो अब x एक्सिस से और ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओनली x एक्सिस पे देखना है, किस पे x एक्सिस के ऊपर देखना है, तो ये वाला ट्रायंगल हमें मिल गया। अब वो बता रहे कि आपको जो ट्रायंगल मिला ना इसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कुछ करना है क्या, एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको हमने क्या कर दिया सेट कर दिया। ठीक है, देख लो ना ये वाला जितना भी रीजन है, ये पोर्शन जितना भी है, ये हमारा क्या ना ये दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में हमने क्या ना ट्रायंगल मिला। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम जरा एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो। तो 3.3 के इंट्रो में आज का हमारा टॉपिक है वो क्या ना वो है अलजेब्राइक मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने क्या किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हमने सॉल्यूशन उसको सॉल्व किया है, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है। बट वो किससे किया है, वो किया हमने ग्राफिकल मेथड से। किससे किया हमने ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में क्या है हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन जो भी उसके सॉल्यूशन रहेंगे उसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। फिर हम उसको क्या ना ड्रॉ करके देखेंगे हमको दो लाइन मिलेगी, अब दो लाइन में से इंटरसेक्टिंग हो गई तब तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, एंड कोइंसिडेंट होगी तो क्या ना ये कोइंसाइड होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ये तीन कंडीशन बनती है, ये हमने ग्राफिकली देखा है। उसके बाद में हमने क्या ना कंपेयरिंग रेशियो से भी देखा है। कंपेयरिंग रेशियो में क्या था कि इंटरसेक्टिंग है तो ये उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं x एंड y के एंड कांस्टेंट उनके आपस में क्या ना कंपेयरिंग रेशियो से क्या ना इसको फाइंड किया था कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इस कंडीशन में कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। पैरेलल में क्या देखा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमें हमेशा क्या ना
हमें हमेशा क्या मिलता है, पैरेलल लाइन मिलती है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और वो जो नेचुरल ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है। कोइंसिडेंट में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं और हमें क्या ना कोइंसिडेंट नेचुरल ग्राफ मिलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन का ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है और जो लाइन होती है, लाइन के जितने भी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे क्या ना उस पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे। इसके लिए इसमें क्या ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, 3 + 3 6 हो गया, 3 + 3 क्या हुआ, 6 हो गया। तो आपने क्या किया, ये अलजेब्रिकली किया है। ठीक है, यदि मान लीजिए 3x + 3x है तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, होगा ये 3x + 3x 6x। उसी प्रकार यदि 7x² + 6x², देखिए वेरिएबल का लाइक टर्म होनी चाहिए, लाइक टर्म हमेशा क्या ना ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होती है। तो 7x² + 6x² कितना हो जाएगा, 13x²। आप ये डायरेक्ट इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो अब जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये क्या ना अलजेब्रिकली इसमें कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके क्या ना इसको सोल्व करेंगे, तो ये होगी अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ना, हाँ अलजेब्राइक मेथड में क्या ना आपके इस चैप्टर में क्या ना ऐसे 4 मेथड है, 4 मेथड है। 4 मेथड से हम क्या ना बिना ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ के सॉल्यूशन निकाले हम क्या ना अलजेब्रिकली ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगा उसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी मेथड है वो कुछ है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एक और मेथड क्या है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक ऐसे 3 मेथड हो गए। तो लेट्स से अपन स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे क्या सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या होगा हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसके सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या ना x एंड y वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अभी हमने ग्राफिकली देखा था, ग्राफिकली हमने क्या ना ग्राफ के थ्रू इसकी वैल्यू हमें मिल गई थी, बट अब हमें क्या ना अलजेब्रिकली देखना है। क्या देखना है, अलजेब्रिकली। चलिए, तो x एंड y की हमें क्या ना वैल्यू निकालने के लिए क्या ना जो हमारे पहले मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट मींस क्या होता है, कहीं पे किसी की जगह किसी को पुट करना, किसी भी जगह किसी दूसरे की जगह किसी को क्या ना सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। उससे पहले देखिए हमें क्या देखना है कि यदि मान लीजिए एक वेरिएबल है किसी इक्वेशन में, क्या यदि लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें मैक्सिमम कितने या फिर एटलीस्ट कितने इक्वेशन की आवश्यकता होती है। यदि किसी इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत होगी। यदि किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए उसको दो वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के लिए हमें क्या ना 3 इक्वेशन चाहिए वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सपोज देखिए जैसे 5x + 3 = 0, 5x + 3 = 0 कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में हम वेरिएबल क्या है x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या होगा 5x = -3 हो जाएगा, x हो जाएगा -3/, हो गया ये। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से हमने क्या ना एक ही इक्वेशन से हमने वेरिएबल की इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, किसी इक्वेशन में क्या ना दो वेरिएबल है 2x + 3y
प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए, देखिए ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। अब हमें यहाँ से x एंड y की वैल्यू निकालने की बोले, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसमें तो मानना पड़ेगा कि वेरिएबल सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, एक इक्वेशन से इसको फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए x एंड y की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो आपको एक इक्वेशन और कोई सी लेनी पड़ेगी, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये आपका पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप कहना इन दोनों, इन एक पेयर से क्या ना आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 8। अब इसमें क्या है, देखिए थ्री वेरिएबल है, 1 2 3। अब थ्री वेरिएबल है ना, तो इसमें आपको तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट आपको तीन इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। तो अपने यहाँ पे क्या ना, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, x एंड y दो वेरिएबल है, तो हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता होगी, दो इक्वेशन की। और वही हमारे चैप्टर का नाम भी वही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसकी क्या ना पेयर में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। चलिए इसी के बेसिस पे मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जो कि क्या ना इसी में यूज होने वाली है। क्या है, सपोज कीजिए कि चलिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। 7x माइनस 6y इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। तो आप कैसे करोगे, मानो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन जो होती है, जिसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो ना, तो ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, इसके सामने के माइनस जो साइन होते हैं, जब हम इन दोनों इक्वेशनों के आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये साइन चेंज हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ओनली इसमें सब्ट्रैक्शन में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम क्या ना फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 7 क्या है, साइन क्या है प्लस, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन कौन सा जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। अब ये वाले जो साइन है ना, इनको नहीं देखना है, अब इन नंबरों का आगे साइन ये चल रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको क्या देगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस किसका 8 के सामने लगा है। प्लस का 4x माइनस का 7x क्या देगा आपको, माइनस का 3x। यहाँ पे प्लस का 3y एंड प्लस का 6y प्लस का 9y, ये देगा ना, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, हमें इस साइन पे तो बातें नहीं करनी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है, देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 3y माइनस 7x माइनस 6y इक्वल टू 6 माइनस 8, ये लिखोगे ना, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स आपस में माइनस हो गए, राइट हैंड साइड के टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। अब आप क्या ना पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटा रहे हो, देखो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अब क्या होगा, देखिए 4x प्लस 3y, अब ये माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो माइनस का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6y, तो यहाँ पे तो 6 माइनस 8 ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये प्लस का 7y था, यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस का 7x आ गया, यहाँ पे जो माइनस का 6y था, यहाँ पे क्या ना प्लस का 6 आ गया, आया समझ में।
तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज होने वाला है। ओके, चलिए ये बता दिया मैंने, और क्या बताना है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हमने देखा है कि यदि एक वेरिएबल होता है, क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि वो वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाती है। जैसा कि हमने लिखा था कि 5x + 3 = 0। यहाँ पे क्या ना वन वेरिएबल था, तो यहाँ से x की वैल्यू -3/5 हमने आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सपोज एक काम करते हैं, कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है 7x - 15y, 7x - 15y = 2 and x + 2y = 3। चलिए ये एग्जांपल दिख रहा है, आपकी क्वेश्चन दिख रही है 7x - 15y = 2 and x + 2y = 3। अब हमें क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन में। देखिए जिसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कहीं से निकाल के कहीं पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, जैसे कोई ये डेस्क पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, तो तीनों में से मैंने क्या एक को उठाया और एक को उठा के मैंने इस साइड वाले डेस्क पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, बैठा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से उठा के मैंने दूसरे की जगह पे उसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जो ये हमारी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें तो हमको क्या करना है कि जो हमारे वेरिएबल है, क्या हमारे वेरिएबल है x एंड y, तो चाहो आप इक्वेशन 1 या फिर चाहो तो इक्वेशन 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो ना फाइंड कर लो। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लो, कैसे फाइंड करोगे। सपोज मैं इक्वेशन सेकंड की बात करूं, ये जो इक्वेशन सेकंड है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन से मैं क्या करूंगा कि ये जो x + 2y = 3 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x की वैल्यू से फाइंड कर लूंगा। x की वैल्यू क्या कर लूंगा, फाइंड। कैसे करूंगा, x को यहीं पे लेने दूंगा और 2y को इक्वल टू उस साइड घुसा दूंगा। तो x तो मेरा यहीं पे रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, क्या हो गया, x तो यहीं पे है, इस 2y को मैंने क्या ना इक्वल के इस साइड घुसा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 - 2y, 3 - 2y हो गया ना। x की वैल्यू क्या हो गई इस सेकंड इक्वेशन से, x = 3 - 2y। अब क्या होगा, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक, हमने ये वैल्यू किससे निकाली थी, इक्वेशन सेकंड से, और ये हमको क्या ना x की वैल्यू मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई ना, इस x की वैल्यू को अपने को सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। जिस इक्वेशन से निकालते हैं ना इसकी वैल्यू, उसमें कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। जो एक रिमेनिंग अपनी इक्वेशन होती है ना, उसमें इसको क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 - 2y। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो x की जगह, x क्या हमारा 7 × x, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 - 2y। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 × x की जगह 3 - 2y। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। ये जो x की वैल्यू है उसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, नहीं फर्स्ट में, जिससे निकालते हैं। आपने x की वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली है, सेकंड से। अब जो इक्वेशन बचती है ना, उसमें अपने को इस वैल्यू को पुट करना है। तो कौन सी इक्वेशन बच रही है अपनी, 1, तो आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन 1 में। तो x की जगह पे ये लिख देंगे, बस x की जगह आपको ये लिख देना 3 - 2y। तो जो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 7x - 15y = 2 है ना, तो आपको 7 × x की जगह क्या पुट कर देना, 3 - 2y, 3 - 2y। आपने पुट कर दिया 3 - 2y, बाद में क्या ना माइनस का 15y, माइनस का 15y = 2। आया समझ में। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 7 3 क्या हो गया 21, माइनस 7 हो गया 14y, माइनस 15y = 2।
ये लाइक टर्म है, उनको एक साइड ले लेते हैं। ये क्या ना माइनस का 14y हो गया, ये माइनस का 15y हो गया, और ये 2 है, ये जो अपना क्या बोलते हैं 21 प्लस का है, 21 प्लस का इक्वल के इस साइड जाके इक्वल के इस साइड जाके माइनस का 21 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 14y माइनस का 15y एंड माइनस का 19, ये आएगा ना। ये -29y हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। आपको क्या करना है, चलिए 2 मिनट अभी रुकिए, अभी थोड़ा एक काम कर, यहाँ से बात कर लेंगे, इस इक्वेशन से मैं बात करता हूँ। हमने ऐसा क्यों किया कि x की वैल्यू निकाली वहाँ से, फिर x की वैल्यू को हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट की इसमें, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमको दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या ना, 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में चालाकी से हमने क्या ना x की वैल्यू ही निकाल ली। x की वैल्यू हमको क्या ना y के टर्म में मिल रही है, और इस x की वैल्यू को हमने क्या ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब क्या ना दोनों एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बन गई, क्या ना एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बन गई ना। यहाँ पे ओनली y ही आ रहा है, क्या आ रहा है y। अब हमें मालूम है एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 14y और माइनस का 15y क्या देगा आपको, माइनस का 29y, और आपको क्या मिला माइनस का 19, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए -29 y के साथ मल्टीप्लाई है, तो इससे इक्वल के साथ आके डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है उसके साथ में साइन होता है तो वो साथ में ही जाता है। यदि मान लीजिए पूरी टर्म ये पूरी टर्म -29 इक्वल के इस साइड आती तो ये प्लस के 29 y हो जाती। जब पूरी टर्म आती तब ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी टर्म साथ में आती ना तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है। बाकी यदि मान लीजिए मल्टीप्लाई में है तो y तो यहीं पर आएगा और इसके साथ में जो साइन है ना वो इसके साथ में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -19 अपॉन माइनस का 29, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट। y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली आपको 19 अपॉन 29। तो अब देखिए दो वेरिएबल में से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है, दो वेरिएबल में से आपने क्या किया एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, किसकी y की। y की वैल्यू फाइंड कर ली ना, y की वैल्यू आपको 19 अपॉन 29। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। आपने इसमें जो है ना x की जगह आपने निकाला ना x = 3 - 2y, तो अब ये जो y की वैल्यू मिली है आपको, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 30 में पुट कर दो y की जगह पे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहे इसमें पुट करो या फिर आप चाहे इसमें पुट करो, आप चाहे इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू कहीं से भी मिल जाएगी, ओके। किसी में भी पुट कर दो क्योंकि ये दोनों तो एक ही है, इसमें भी पुट करोगे ना तो भी मिल जाएगी। इस y वैल्यू को पुट करेंगे एक ही वेरिएबल बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, वैल्यू भी एक ही मिलेगी, x की एक ही वैल्यू मिलेगी। इसमें पुट करोगे तो भी कोई वैल्यू मिलेगी, इसमें पुट करोगे तो भी कोई वैल्यू मिलेगी, इसमें पुट करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी। तो अब y की वैल्यू को मेनली आपका ना इसमें पुट किया करिए, आपसे आसानी से करना, इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, या फिर क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड में। आप चाहो तो फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, वैल्यू वहां से वही मिलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, x = 3 - 2 * y की जगह में क्या पुट करना है 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x = 3 - 92 जो 38 अपॉन 29। इसको सॉल्व करोगे क्या देगा 29 से कितना होगा 87, ये होगा ना 87 - 38 अपॉन में 29, 9 7 49 अपॉन 29, ये आएगा, सही आ रही है घर से 49 अपॉन 29
ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे, आपने इसको सोल्व किया तो आपको क्या मिला 49/29। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 49/29। आप देखिए x की वैल्यू मिली आपको 49/29 और y की वैल्यू क्या मिली आपको 19/29। ये दोनों आपके सॉल्यूशन होगा, ये दोनों आपके क्या है सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का ये मतलब है कि जब आप इनकी वैल्यू को आप क्या ना इन इक्वेशनों में पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। LHS = RHS किसको x एंड y की वैल्यू को हमें पुट करना है, तो आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम एक इक्वेशन को वेरीफाई करके देख लेते हैं। इन इक्वेशनों में क्या ना जब x एंड y की जगह इन दोनों वैल्यू को पुट करोगे ना तो ये क्या यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये क्या होगी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, अपने आंसर सही है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में मैं इनको पुट करता हूं 7x - 15y = 2 में x की जगह में क्या पुट करना है 19 x की जगह 49/29। x की जगह देखिए x की वैल्यू 49/29 है एंड y की वैल्यू क्या है 19/29 = 2। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। LHS को सोल्व करने पे RHS आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो देखिए क्या होगा 7 × 49 क्या होगा 343 अरे एक्चुअली 7 का 2 है ना 129 माइनस सही है 3 में से 5 को मतलब 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 2 है 0 अपॉन 29 मुझे कितना होता है आ गया LHS = RHS। यस सर, LHS = RHS जब ये इक्वल आ गया ना तो ये हमारे सॉल्यूशन सही है, ये हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में भी कहना आप x एंड y की जगह जब वैल्यू पुट करोगे ना तो आपको ये मिलेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके ऊपर हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या ना 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट प्रोसीड टू एक्सरसाइज। थैंक यू।